गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। हम आरपीएससी की सीरीज को देख रहे हैं। उस सिलसिले में आज हमारा एक और वीडियो लेक्चर है। इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, बाघ की गुफा को देखेंगे, चित्तनवासल की गुफा, बादामी और सिगरिया। ये क्या है, ये सभी बौद्ध कला से प्रेरित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बाघ की गुफा। तो बाघ की गुफा का परिचय देखते हैं। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में, जो अभी का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के धार जिला में है। मध्य प्रदेश के धार जिला में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे स्थित है। बागमती या जिसे बागनी नदी भी कहते हैं, इसके किनारे बाग नामक गांव के पास है। इसकी स्थिति कहाँ है? ये बागमती नदी है या बागनी नदी है, उसके किनारे एक गांव बसा है बाग, उसी के किनारे ये गुफाएं, उसी के पास गुफाएं हैं, इसलिए इनका नाम क्या, बाघ की गुफा कहा गया। अब इसके पीछे एक और है, यहाँ पे क्या है, एक बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। क्या है? बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर। और स्थानीय लोगों द्वारा इस स्थान को क्या, पंच पांडु नाम से, ये जो गुफा जहाँ पे है उसे क्या, पंच पांडु नाम से जाना जाता है। तथा इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन समय में इसकी गुफाओं का नाम कल्याण की गुफा था। क्या था इस जगह का नाम? कल्याण। और इस गुफा से जब इसकी जीर्णोद्धार या खुदाई की गई है, तो यहां से एक महाराज सुबुंधु जी का जो ताम्र पत्र मिला है, जिसका समय काल क्या बताया गया? 416 से 466 ईस्वी के मध्य का है। क्या है? इसके मध्य का वो है ताम्रपत्र है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि उसी समय इसका निर्माण हुआ होगा। फिर यहाँ पे कुल 9 गुफाएं हैं और सभी गुफा बिहार हैं। कुल 9 गुफाएं हैं, सभी गुफा बिहार। ये क्या है, इसका प्रवचन और श्रवण आदि के लिए निर्मित किया गया। यहाँ पे क्या है, प्रवचन और श्रवण के लिए इनका निर्माण किया गया है। तथा यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफा क्या है? बौद्ध धर्म के महायान। और अजंता, क्योंकि अजंता की लगभग उसी के समय में कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ है और वहां पर चित्रण हुआ है, इसलिए उसी के समान शैली, जो अजंता में जिस शैली का प्रयोग किया गया, उसी के समान शैली यहाँ पे भी मिलती है। अब इसके समय काल में अलग अलग विद्वानों का क्या है, अलग अलग मत है। जैसे एम बी गेरडे जी ने क्या बताया, 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य की है। विंसेंट स्मिथ जी ने बताया कि ये 626 से 628 ईस्वी के बीच है, जो कि अजंता की पहली और दूसरी गुफा के समकालीन माना है। किसने? विंसेंट स्मिथ जी ने। फार्ग्यूसन जी के अनुसार ये 200 ईस्वी के करीब की मानी गई है। फिर अब इसकी खोज और प्रतिलिपियां कुछ लोगों ने बनाई है। इसकी खोज किसने की? डेंजरफील्ड नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने। डेंजरफील्ड नामक अंग्रेज अधिकारी ने 1818 में इसके क्या है, मुंबई से एक प्रकाशित होने वाला क्या है, साहित्यिक विनिमय संघ, इसके दूसरे अंक में इसके बारे में छापा। किसके बारे में? बाघ की गुफा के बारे में। लेकिन इसका जो विस्तृत परिचय किसने? डॉक्टर इम्पे जी ने दिया। डॉक्टर इम्पे ने इसका विस्तृत परिचय दिया। और 1907 से 1907-8 में कर्नल सीई लीवर्ड ने मुंबई की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, उसमें अपना एक लेख प्रस्तुत किया बाघ की गुफा पर। फिर असित कुमार हल्दर जी ने 1910 में इस पे एक लेख लिखा, तथा एक विस्तृत लेख 1925 में मुकुल चंद डे। ये दोनों लोग कहाँ हैं? ये दोनों लोग बंगाल स्कूल के कलाकार थे। अब इसकी प्रतिलिपियां नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ कर, ए बी भोसले, बी एन आप्टे, एम एस भांड, बी बी जगपत आदि लोगों ने मिलकर इसकी प्रतिलिपियां बनाई। और ये जो प्रतिलिपियां वो कहाँ है? ग्वालियर के जो गुजरी महल संग्रहालय है, ग्वालियर में एक गुजरी महल संग्रहालय है, वहां पे संग्रहित की गई हैं। इसके अलावा एक अर्मीनियन के कलाकार थे, क्या नाम था उनका? सर्किस कचडोरियल। इन्होंने भी इसकी प्रतिकृति बनाई थी। अब गुफाओं के नाम, जो वहां पे 9 गुफाएं हैं,
उनके नाम देखते हैं। सबसे पहली गुफा को क्या है? ग्रीव गुफा। दूसरी को गुशाई गुफा या पांच पांडव गुफा भी बोलते हैं। तीसरी हाथी खाना। चौथी रंगमहल। पांचवी क्या है? पाठशाला नाम से फेमस है। और छठवीं जो शिक्षक होते थे वहां पे, उनका निवास स्थान। और गुफा संख्या जो 7, 8, 9 है, इनके द्वार अभी बंद हैं, इसलिए इनके पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। 7, 8 और 9 के द्वार बंद हो चुका है। और गुफा संख्या जो 4, 5 है, इसके बीच एक 200 फीट का बरामदा है। ये 4, 5 को बीच में जोड़ने के लिए बरामदा है। इसकी छत 20 खंभों पे आधारित है। उस बरामदे की छत क्या है? 20 खंभों पे आधारित है। और वो पूरी क्या है? चित्रित है। अब इसकी विशेषता, जो दो क्रम में माना गया है इसमें चित्रण में, तो पहले क्रम में जो चित्रण है उसमें क्या है? काला, सफेद और हिरोंजी रंग का प्रयोग किया गया है। क्या है? काला, सफेद और हिरोंजी। और पांचवी जो गुफा है, ये सबसे कई बार पूछा गया, इसमें मुर्गी और चूजे का चित्र है। मुर्गी का और उसके चूजे का चित्र बना हुआ है। फिर पहले क्रम में तो ये, और दूसरे क्रम में क्या है? यहाँ पे लाल, पीला और नीले रंग का प्रयोग। पहले रंग में क्या है? काला, सफेद, हिरोंजी। और दूसरे में लाल, पीला, नीला रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें चूने का प्लास्टर किया गया है। चूने के प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति से चित्रण किया गया है, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड, ये जो उसका सरफेस बना है वो क्या है? चूने के प्लास्टर करके अच्छे से सरफेस बनाया गया, उसके ऊपर फिर चित्रण किया गया है। कदली के वृक्ष, कदली का वृक्ष क्या होता है? केले के वृक्ष का अंकन है। अब जो रंग महल का बरामदा है, रंग महल का बरामदा कहाँ पे? गुफा संख्या 4, जिसे रंग महल कहते हैं, उसका बरामदा है वो कितना है? 45x6 फीट। क्या है? 45x6 फीट, यानी 45 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा। ठीक। और यहाँ की जो नारी जो वो है आकृतियां, वो क्या है? आध्यात्मिक और शारीरिक सौंदर्य से युक्त है। नारी आकृतियां क्या है? आध्यात्मिक और शारीरिक सौंदर्य से युक्त। इसकी प्रतिलिपियां कहाँ? गुजरी महल में सुरक्षित है। 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक, ये याद रखना है, राष्ट्रीय स्मारक है, विश्व विरासत स्थल नहीं। ये क्या है? नेशनल साइट है। ये यूएन का, यूएनओ द्वारा नहीं किया गया है, जो यूएन द्वारा कर किया था, यूनेस्को, सॉरी यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को तो उसके द्वारा नहीं, ये क्या है? राष्ट्रीय, भारत के द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। फिर जीवन के विभिन्न अंगों को किया गया है, जिसमें नित्य ज्ञान करते हुए भी, अश्वारोहण करते, गजारोहण करते आदि पक्षों को दर्शाने का कार्य किया गया है। कहाँ पे? यहाँ पे। और स्त्रियों के सभी रूप, जैसे प्रियसी, विरहनी, अबला, माता आदि रूपों का क्या है? वहां पे अलंकरण है। प्रकृति आलेखन में भी, जैसे फूल पत्ती, पशु पक्षी, बेल बूटे आदि द्वारा क्या किया गया है? इनके आलेखन द्वारा सुसज्जित किया गया है इस गुफा को। अब गुफा संख्या 1 में क्या था? तो ये क्या था? मठाधिकारियों का निवास स्थान माना गया है। गुफा संख्या 1 को मठाधिकारियों का निवास। गुफा संख्या 2 में क्या है? कुछ इसके अवशेष प्राप्त हुए, किसके? चित्रों के अवशेष। और जबकि प्रारंभिक समय में इसे माना गया है कि यह पूरी तरह से चित्रित है। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई राहगीर या साधु संत आते जाते, वहां पे आग तापने के लिए या खाना बनाने के लिए धुआं उआं की वजह से क्या है? पूरी छत विछत हो गई है, सारे चित्र क्या है? खराब हो चुके हैं। कुछ ही अवशेष, तो जैसे गुफा संख्या देश में केवल उसके अवशेष मात्र, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ चित्र थे, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन कुछ चित्र रहे होंगे। इसीलिए माना गया है कि जो प्रारंभिक, जो शुरुआत में क्या था, ये पूरी तरह से चित्रित रही होगी। फिर गुफा संख्या 3 में भी चित्र अवशेष मात्र है। वहां पे एक आभा मंडल का चित्र अवशेष प्राप्त हुआ है। ये क्या है? आभा मंडल, किसी आदमी की एक मुखाकृति है, उसके पीछे आभा मंडल बना है। इस कक्ष में क्या है? बुद्ध की आकृतियां भी बनी हुई हैं। गुफा संख्या 5 में क्या है? गुफा संख्या 5 का क्या नाम था? गुफा संख्या 5 का नाम पाठशाला। क्या है? पाठशाला। तो इसका नाम क्या है? पाठशाला। और इसका हाथी गुफा,
हाथी खाना। तो ये इसमें क्या है, बुद्ध के चित्र के अवशेष हैं। अच्छा, इसके भीतर क्या है, 5 कोठरियां हैं जो चित्रों से सुसज्जित है। 5 कोठरियां मिली हैं जो क्या है, चित्रों से सुसज्जित है। और इसके भी जो चित्रण विधान है वो क्या है, अजंता शैली के समान है। चित्रण विधान अजंता शैली के समान है। फिर गुफा संख्या 4, जिसे हॉल ऑफ कलर, हॉल ऑफ कलर, ये हॉल ऑफ कलर्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें क्या है, 45x6 फीट का एक चित्र पैनल है जिसपे 6 दृश्यों का अंकन है। क्या है, 6 दृश्यों का अंकन है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से दृश्य हैं। अच्छा, इसमें क्या है, एक बुद्ध की मूर्ति भी मिली है जिसके कारण इसे माना गया है कि ये चैत्य गुफा भी हो सकती है। क्या है, चैत्य गुफा भी हो सकती है। ये नहीं कि चैत्य गुफा ही है, चैत्य गुफा हो सकती है। ठीक। अब इसमें क्या है, पहला दृश्य देखिए, एक वियोग दृश्य है जिसमें क्या है, एक स्त्री शोकाकुल अवस्था में बैठी है। क्या है, शोकाकुल अवस्था में। दूसरे दृश्य में 4 भद्र पुरुष सुखासन मुद्रा में बैठे हैं जो कि मंत्रणा कर रहे हैं, यानी आपस में मंत्रणा करते हुए। तीसरा दृश्य क्या है, 6 देव पुरुष दिखाए गए हैं, ये जो कि आकाश में विचरण कर रहे हैं। और इनमें जो सभी आकृति के सिर क्या मुड़े हुए, यानी कि वो गंजे हैं, सिर में बाल नहीं है। चौथे दृश्य में 5 गायिकाएं दिखाई गई हैं जिसमें कि नीले रंग से, और ये क्या है, ईरानी नीला रंग। अब इसमें देखिए, इसमें क्या, जो केंद्र की स्त्री है उसके हाथ में वीणा है। क्या है, वीणा। और सभी के बालों में जूड़ा और चोली पहनी दिखाई गई है। क्या है, बालों में जूड़ा लगा है और चोली पहनी। हम इसलिए इतने डिटेल से पढ़ रहे हैं क्योंकि आर जो पीजीटी जो लेक्चरर की परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत ही डिटेल और अच्छे से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टीजीटी में थोड़े से ऊपर से, यानी कि कितने, मान लीजिए पूछ दिया कि गुफा संख्या 4 को किस नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से और उसके अंदर के जैसे दृश्यों को भी पूछ सकता है कि इसमें 5 गायिकाएं हैं, वो कौन किस रंग से हैं, या फिर वो रंग जो नीला रंग वो कौन सा नीला रंग है, तो ईरान से लाया गया नीला रंग। फिर केंद्र की स्थिति में क्या है, केंद्र की स्त्री में, तो केंद्र की स्त्री के हाथ में वीणा है। फिर पांचवा दृश्य है, पांचवें दृश्य में नृत्यांगनाओं और वादिकाओं का है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रथम दृश्य में 7 नृत्यांगनाएं हैं जो एक पुरुषाकृति को घेरे हुए नृत्य मुद्रा में, एक सेंटर में एक पुरुष की आकृति है, उसको घेरे हुए 7 नृत्यांगनाएं नृत्य मुद्रा में है। और इसमें एक दूसरा दृश्य है, उसमें 6 स्त्रियां पुरुष आकृति को घेरे हुए नृत्य, एक में 7 एक में 6 हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या है, नायिकाओं और वादिकाओं में ही 2 दृश्य हैं, 5 और ये छठा। फिर शोभा यात्रा है, यहाँ पे एक क अक्षर प्राप्त है, एक शोभा यात्रा का चित्र है, वहां पे क्या है, क अक्षर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हाथियों का एक जुलूस है, दिखाया गया। हाथियों के जुलूस में 6 हाथी और 3 घुड़सवार, 6 हाथी हैं और उनके पीछे क्या है, 3 घुड़सवार को दिखाया गया। फिर एक 17 घुड़सवारों का सवार, 17 घुड़सवारों का एक दृश्य है जो पंक्तिबद्ध है और बाईं ओर जा रहे हैं। क्या है, एक पंक्तिबद्ध होकर बाईं की तरफ जा रहे हैं। अगली हमारी गुफा है चित्तनवासल की गुफा। अब इसको देखते हैं परिचय। चित्तनवासल की गुफा पांड्य राजवंश, जो साउथ में पांड्य राजवंश थे उसके समय में इसका निर्माण कराया गया। ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। ये तमिलनाडु के तंजौर जिले में पद्दुकोट्टई स्थान से 16 किलोमीटर दूर है। हाँ, तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। और पद्दु, जिसे तंजावुर भी बोलते हैं आप, तंजावुर, पद्दुकोट्टई से 16 किलोमीटर दूर है। और ये कावेरी नदी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी कई बार आया है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का जिक्र आता है इसमें। कई किताबों में भी आपको मिल जाएगा कि कृष्णा नदी के किनारे दिया गया, लेकिन नहीं, तमिलनाडु में कृष्णा नदी नहीं जाती। ये तमिलनाडु में क्या, कावेरी नदी है, तो इसलिए क्या है, ये कावेरी नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे नहीं है।
इसको बहुत ही याद रखना है कि ये क्या है, किसके किनारे, कावेरी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। अब चित्तनवासल शब्द का क्या अर्थ है, तो जैन संत सिद्धों का निवास, जो जैन सिद्ध संत होते हैं उनके निवास को चित्तनवासल कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चित्तनवासल की गुफा। इसकी खोज श्री दुर्बेल जी ने की, 1934 में इसकी खोज हुई। लेकिन श्री दुर्बेल जी ने बताया कि इनसे भी पहले टी.एस. गोपीनाथ जी ने इनके चित्रों को देखा था, किसके, चित्तनवासल के। और कलाविद श्री राममूर्ति ने इनको पांड्यकालीन चित्रकला का केंद्र माना है। क्यों, क्योंकि ये पांड्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो इन्होंने बोला कि ये पांड्य कला का जो चित्रकला है उसका एक केंद्र है। ये गुफा क्या है, ये जो गुफा मंदिर है वो चट्टानों को काट के बनाई गई है, चट्टानों को काट के इसका निर्माण किया गया है। अब चित्र क्या है, चित्र केवल छतों और स्तंभों पे ही चित्रों को देखे जा सकते हैं। क्या है, छत पे और स्तंभ, जो बीच में स्तंभ है उसमें चित्र देखते हैं कौन कौन से। एक तो है 3 दिव्य पुरुष की आकृति बनी है जो फूल तोड़ते हुए। अब फूल में क्या है, इसमें क्या है, जो दिव्य पुरुष है वो 2 लाल रंग से और एक पीले रंग का पुरुष है। जो पुरुष का बना है आकृति, उसमें रंग कौन सा, 2 में लाल रंग है और एक पीले रंग का है। नृत्यरत अप्सराओं के चित्र हैं जिसमें गति मुद्रा में, जब नृत्य होगा तो गति आएगी, यानी गति मुद्रा। अंगों में थिरकन है और बायां हाथ दाहिनी ओर चूड़ांत तक गया है। चूड़ांत क्या होता है, जहां तक चूड़ी पहनते हैं और उसका ऊपर का भाग, यानी जो सबसे लास्ट जो चूड़ी है वो क्या होगी, वो चूड़ांत हो जाएगा वो जगह, तो वो लगभग कोहनी के थोड़ा सा नीचे, तो चूड़ांत तक गया हुआ है। फिर एक अर्धनारीश्वर का है जिसमें भगवान शिव का, इसमें करुणा और शांत रस में डूबे हुए, करुण और शांत रस में डूबे हुए अर्धनारीश्वर की है। कुछ गंधर्वों की है। इसके बाद एक राजा और रानी के साथ, क्या है, एक राजा रानी के साथ दिखाया गया है। उससे संभवतः माना गया कि ये राजा महेंद्र और उनकी रानी का चित्र है, राजा महेंद्र और उनकी रानी का चित्र है। फिर एक कमल वन का है। कमल वन में क्या है, एक सरोवर का दृश्य है जिसमें फूल, कमल के फूल है, फूलों का आलेखन है, तथा उसमें मीन, मकर और कश्यप जल क्रीड़ा में लीन ऐसे दिखाए गए हैं। किसका, मीन, मकर और कश्यप तीनों को दिखाया गया है। अब इसकी विशेषता, यह चट्टान को काट के इसका निर्माण किया गया है। 2.25 चश्म चेहरों की अधिकता है। क्या है, 2.25 चश्म चेहरे। विसर्ग जैन और जैनेतर है, यानी कि जैन से प्रेरित है। ये गुफा क्या है, जैन धर्म से प्रेरित। वर्ण विधान में पीला, हरा और भूरे रंग का प्रयोग है। अब देखिए ये जो हस्त और भाव सौंदर्य, हस्त की मुद्राएं और भाव सौंदर्य जो वो क्या है, अजंता की शैली के अनुसार, जैसे हस्त मुद्राएं और भाव सौंदर्य अजंता में दिखाए गए, सेम उसी प्रकार चित्तनवासल की गुफा में प्रवाहमान रेखाएं और परिपक्व, जो प्रवाहमान रेखाएं वो पूरी परिपक्वता के साथ दिखाई गई हैं। चित्रोपमा, चित्रों की उपमा तत्वों के मेल मधुर है। चित्रोपमा में जो तत्व हैं वो बहुत ही मधुर मेल है इनकी। नेक्स्ट है हमारी बादामी की गुफा, जिसे वातापी की गुफा भी कहते हैं, या फिर इसे और नगरी जैसे वातापीपुरम, वातापी, वातापीपुरी, वातापी नागरी आदि नामों से भी इसे जाना जाता है प्राचीन समय में। ये क्या है, चालुक्य वंश के समय हुई। इसका लगभग 650 से 1000 ईस्वी के मध्य का है। इसका समय क्या है, 650, लगभग 350 साल तक इसका चला है। यह कर्नाटक के बीजापुर, बीजापुर जिला है, ये आईहोल जगह है। आईहोल भी बहुत फेमस है। तो कर्नाटक का जो बीजापुर जिला है उसके आईहोल के निकट है। अब यहाँ पे क्या है, मंगलेश, 579 ईस्वी का एक मंगलेश का लेख प्राप्त है। इस पे क्या है, ये 12वें वर्ष के राज्याभिषेक का वर्णन है। मंगलेश के 12वें वर्ष के राज्याभिषेक का वर्णन है। इसकी खोज स्टेला क्रैमरिस जी ने की। सीधे किशमिश बादाम, क्रैमरिस यानी इनको किशमिश बना दीजिए, बादामी बादाम, किशमिश जब भी आएगा तो किशमिश बादाम, यानी बादामी गुफा क्रैमरिस जी।
चालुक्य राजा जो मंगलेश के शासन काल में ही महाबलीपुरम के शोर टेम्पल बहुत ही फेमस है। महाबलीपुरम के शोर टेम्पल कंजावरम साड़ियों के लिए फेमस है तथा बादामी की चौथी गुफा का निर्माण हुआ। क्या है? चालुक्य राजा जो मंगलेश थे, इन्होंने महाबलीपुरम के टेम्पल्स, कांचीपुरम के और बादामी के चौथी गुफा जो है इसका निर्माण करवाया था। और ये चित्रकारी, वास्तु और शिल्प सज्जा, ये जो गुफाएं हैं वो चित्रकारी, वास्तु एवं शिल्प सज्जा के लिए बहुत ही फेमस है। फिर देखिए, अच्छा, चौथी गुफा के जो मुख मंडप है, मुख मंडप किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो ये द्वार हो गया और द्वार के ऊपर ऐसे मंडपाकार जो ये बना है इसे मुख मंडप। तो मुख मंडप पर विष्णु की प्रतिमा, यहाँ पे क्या है? विष्णु की प्रतिमा है। मंगलेश के दरबारी कलाकार क्या थे? वाकाटक समय की परंपराओं से प्रेरित थे। जो वाकाटक जो शासन काल था वहां पे जैसे चित्रकारी होती थी, चित्रकार करते थे, तो मंगलेश जो राजा मंगलेश थे इनके भी जो दरबारी कलाकार थे वो भी वैसे ही चित्रकारी क्या करते थे। कुल कितनी है? 4 गुफाएं हैं यहाँ पे, जो 4 गुफा मंदिर है यहाँ पे, जिसमें से एक तो जैन धर्म से है और बाकी 3 ब्राह्मण धर्म से। 3 क्या है? ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म से प्रेरित है। इसकी जो अनुकृतियां किसने? JL अहिवासी और उनके सहायकों के द्वारा इसकी अनुकृतियां बनाई गई हैं। और यहाँ पे जो चित्रण का विधान है वो बाघ और अजंता शैली के समान है। बाघ और अजंता शैली के समान ही है। और वर्तमान में ये क्या है? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। बाघ की गुफा क्या थी? राष्ट्रीय स्मारक के रूप में, लेकिन ये क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत। फिर अजंता की गुफा भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। फिर इसके कुछ दृश्य बने हैं, जिसमें एक पहला दृश्य है विशाल चित्र पैनल है। ये क्या है? बहुत ही बड़ा एक चित्र पैनल बना है जिसमें महल का दृश्य है। उस पर क्या है? सिंहासनारूढ़ राजा रानी। क्या है? सिंहासनारूढ़ राजा रानी बने हैं जो संगीत नृत्य का आनंद लेते हैं। अब इस राजा रानी को क्या कहा गया है कि ये जो मंगलेश के बड़े भाई थे उनके चित्र होंगे शायद। फिर क्योंकि वो मंगलेश अपने बड़े भाई से बहुत ही अच्छे से उनके साथ उनका संबंध था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही विशेष दर्जा दिया था और उनके कई चित्र करवाए हैं। केंद्रीय आकृति नीलिमा युक्त हरे रंग। केंद्रीय आकृति क्या हो गई? राजा रानी को केंद्रीय। इसमें फिर दासियों के समूह का भी दिखाया गया है। इसके अलावा उस चित्र पैनल में बाईं ओर इंद्र सभा का अंकन है। क्या है? इंद्र के सभा का अंकन है और इसमें एक युगल नृत्य करते हुए, इसी के मध्य इंद्र सभा में बीच में युगल दंपति नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दूसरे चित्र में क्या है? दूसरे चित्र में भी एक राजा किंचित विश्राम में लीलासन मुद्रा में है। क्या है? लीलासन मुद्रा में। इसमें क्या है कि एक पैर क्या है इसका, जो ये सिंहासन हो गया, तो सिंहासन के नीचे जो पैर रखने वाला एक इस पे है और एक पैर सिंहासन पे रखा हुआ है। फिर रानी सिंहासन पे ही अलसाही मुद्रा में और इसके अनेक राजकुमार बैठे हुए हैं। इसके आसपास राजकुमार बैठे हुए हैं और जो गुफा के निकट एक वराह की प्रतिमा है। इस गुफा के निकट एक वराह की प्रतिमा भी है। इसके अलावा अन्य कुछ पैनल हैं, जैसे एक पैनल पे एक खंबे के सहारे बिरहनी रमणी का है। बादलों में विचरण करते आकाशधारी विषधर का चित्र है और शिव और पार्वती के अनेक प्रसंगों का अंकन। शिव पार्वती से रिलेटेड अनेक प्रसंगों का वहां पे अंकन मिलता है। अगली गुफा है हमारी सिगरिया की गुफा। सिगिरिया की गुफा कहाँ पे? श्रीलंका में है। ये श्रीलंका के कोलंबो से 100 किलोमीटर दूर मटाला जिले में पड़ती है। मटाला जिले में जो सिंहगिरी कस्बा है वहां पे इसकी स्थिति है और ये 2 ऊंची पहाड़ी हैं, उन पे बना हुआ है। ये 600 फीट ऊंची पहाड़ी है
उस पे इसका निर्माण गुफाओं का निर्माण किसने? धातु सेन ने कराया था। गुफा का निर्माण किसने? धातु सेन ने 461 से 469 ईस्वी के बीच कराया। लेकिन इसमें जो चित्रण है उन्होंने कश्यप प्रथम, ये धातु सेन के पुत्र थे, राजा धातु सेन के पुत्र थे कश्यप प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसकी खोज किसने? 1830 में मेजर फोमर्स जी द्वारा की गई। इसकी खोज 1830 में मेजर फोमर्स, ये अंग्रेज कहते हैं ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। श्रीलंका का प्राचीन नाम, अच्छा इसे अलग अलग नामों से, जैसे सिंघल नाम से भी जानते हैं, ताम्रपर्णी, अमरद्वीप या अमरद्वीप, ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे परीक्षाओं में, इसलिए इनको डाला गया है। और ये क्या है? जो 600 फीट 2 उथली खोह है, 2 ऊंची खोह है, इन्हीं में चित्र प्राप्त हुए हैं। 2 खोह में ही केवल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब इसका नाम सिगरिया क्यों पड़ा? तो ये क्या है? ये जो आकृति जो पहाड़ी है वो क्या है? ऐसे प्रतीत होती है जैसे सोया हुआ शेर की आकृति के पहाड़ी होने का पहले इसका नाम सिंहगिरी था, और सिंहगिरी से ही अब ये सिगरिया। सिंह शेर और गिरी मतलब पर्वत, तो सिंहगिरी को वही बाद में परिवर्तित होकर सिगरिया बन गया। अब ए मूर्जी ने 1889 में इसकी प्रतिलिपि बनाई, जो 13 आकृतियों को पेस्टल रंग में बनाया। इसकी बहुत सी उन्होंने बनाई थी, इसमें 13 आकृतियां क्या थी? उसको पेस्टल कलर में। इसकी प्रतिलिपियों क्या है? कोलंबो के संग्रहालय में संग्रहित है, और 1895 से 1905 लगभग 10 साल का समय है, एच.सी. पावेल जी ने इसके जीर्णोद्धार करवाया। किसका? इसकी गुफा का। अब श्री वेल जी के अनुसार क्या है? यहाँ पे फ्रेस्को सेको पद्धति से टेम्परा में, फ्रेस्को सेको से पद्धति से टेम्परा में बनाया गया है, यानी फ्रेस्को सेको टेक्निक है और टेम्परा पद्धति। डॉक्टर गिरिराज जी के अनुसार ये फ्रेस्को ब्यूनो पे टेम्परा है। अब फ्रेस्को सेको यानी सूखी भित्ति, फ्रेस्को ब्यूनो यानी गीली भित्ति पे टेम्परा पद्धति से चित्र, दोनों के क्या है? अलग अलग मत हैं। फिर इसका जो समय, ये लगभग 16वीं 17वीं जो गुफा है अजंता की, उसके समय काल के समय का बताया गया है। इसका जो समय काल है वो कब का बताया गया है? अजंता के 16वीं 17वीं गुफा के समय का। अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या है? इटली के एक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लुसियानो मोरेजी को नियुक्त किया गया। उन्होंने इसकी अच्छे से सुरक्षा भी की, सुरक्षा के लिए सारे चीज। लेकिन बीच में क्या हुआ? जाली उली लगा के चित्रों की सुरक्षा, वो क्या हुआ? एक पैनल ढह गया। उसके बाद क्या हुआ? एक पैनल ढह गया, फिर उसको मरम्मत करके अब वो उसी स्थिति में रखा गया है। यहाँ पे चित्र क्या है? चित्र में 4-5 चित्र हैं, जिसमें एक कुलीन महिला का चित्र है जो कि पुष्प लिए हुए है, और सभी स्त्रियां क्या है? कमर के नीचे, सभी स्त्रियां कमर के नीचे कपड़ा पहने हुए और चोली पहने हुए। ये क्या है? कमर के नीचे सूथन या फिर जो भी कह लीजिए कमर के नीचे पहनी है और चोली पहने हुए दिखाई गई है। ये क्या है? ये एक कुलीन महिला है और उसके आसपास और भी महिलाएं हैं। फिर मेघ कन्याएं बनाई गई हैं। मेघ कन्याओं में शरीर में हरा, पीला और नारंगी रंग भरा गया। कुछ मेघ कन्याओं का चित्र है, जिसमें सबसे फेमस इस गुफा से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? रूपायनी स्त्रियों का चित्र। तो ये जो रूपायनी स्त्रियों का चित्र है, ये तो रूपायनी स्त्रियां 21 रूपायनी, कितने ये नंबर भी पूछे तो 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र किया, अंकन किया गया है, जिसमें 17 चित्र गुफा संख्या ए और 4 चित्र गुफा संख्या बी में। गुफा संख्या ए में 17 और गुफा संख्या बी में 4 चित्र बने हुए हैं। इसके बाद अप्सराओं के चित्र है कुछ, जिसमें ये अप्सराएं अकेले या युग्म में है, यानी या तो एक की बनी है चित्र या फिर 2 की एक साथ चित्र बनी है। खूब भीड़ भाड़ वाला नहीं कि इसमें 8-10 अप्सराओं के बना दिए गए, यानी कि भीड़ भाड़ युक्त इस आकृतियां नहीं बनी है। इसकी विशेषता देखते हैं। ये क्या है? ये भी अजंता शैली के समान, क्योंकि
देखा ही हमने इसका समय काल कब का है, अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समय का। ईबी हैवल जी ने इसकी जो आलेखन और चित्रण पद्धति की सुंदरता को देखते हुए बोत्तिचेल्ली जो कि वेस्टर्न कलाकार हैं, इनके चित्रों से इसकी क्या की तुलना की है कि ये लगभग उनके चित्र। कुल यहाँ पे 6 गुफाएं हैं, जिसमें केवल गुफा 2 ही चित्रित है, जिसको गुफा ए और गुफा बी कहा गया है। चित्रित गुफाओं में जो गुफा ए है उसका माप क्या है, ये 26.5 फीट की है और गुफा संख्या भी 41.5 फीट की है। अब श्री वेल जी ने इसको क्या कहा, ये सूखे धरातल पर टेम्परा तकनीकी से, यानी फ्रेस्को सेको टेम्परा टेक्निक से लाल, पीला, काला, सफेद और हरे रंग के प्रयोग द्वारा किया गया है। और दूसरा इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है कि नीले किस रंग का प्रयोग नहीं, तो नीले रंग का प्रयोग इसमें कहीं नहीं किया गया। सिगरिया गुफा के चित्रण में नीले रंग का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। और दूसरा क्या इसमें कहा है, कितनी रूपायनी स्त्रियों का चित्र है, तो 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण किया गया है। फिर आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं आचार्य बुद्ध घोष द्वारा 5वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ क्या है, विशुद्ध मग्न। इसमें सिंहल के प्राचीन चित्रण ठिकानों का वर्णन किया गया है। सिंहल का यानी श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का, जिसमें सिगरिया की गुफा का क्या है, इसका लेख प्राप्त हुआ, मतलब मिलता है, इसके बारे में भी इसका वर्णन मिलता है। उनकी कौन सी विशुद्ध मग्न, ये उनका ग्रंथ है अशुभ बुद्ध घोष जी का। तो इस तरह से हमने 4 गुफाओं को देखा, चित्तनवासल की गुफा, बादामी गुफा, बाघ गुफा और सिगरिया की गुफा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम उसे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।